करते हैं। उसके बाद उन्हें तंग करने के बाद वो लोग के टीवी पहुंच जाते हैं। वहाँ बियर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और बिल्कुल भी स्टूडेंट्स जैसे नहीं लगते, सब मजे में लगे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आता है। ही वो सामने बैठे लड़के को जोरदार मुक्का मारता है, फिर टेबल पलट देता है। साथ आई लड़की पर भी वो बिल्कुल रहम नहीं करता, उसे लगातार कई थप्पड़ मार देता है। कुछ ही देर में वहां मौजूद सब लोग बेहोश जैसे हो जाते हैं, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं होता। वो एक और लड़की के बाल पकड़कर उसका सिर जोर से टेबल पर दे मारता है। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तब वो बताता है कि उसने ये सब क्यों किया। तभी वो सब जाकर उस सफेद बालों वाली लड़की से माफी मांगे। अगले दिन वो दोनों लड़कियां डरते डरते सफेद बालों वाली लड़की के पास जाती हैं। उनकी हालत बुरी तरह पिटी हुई होती है। दरवाजे के बाहर खड़े सूहियोन को देखते हुए वो जोर से उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। सफेद बालों वाली लड़की ये सुनकर उठती है और उन्हें जोर जोर से थप्पड़ मारती है, फिर उन्हें वहां से जाने देती है। इसी घटना के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उसी रात सफेद बालों वाली लड़की सोयंग बनकर ट्रांसफर स्टूडेंट चांदमी से मिलने जाती है। उसे लगता है कि वो आसानी से उसे बेवकूफ बना देगी, लेकिन चांदमी पहले ही अपने भाई के फोन में सोयंग का असली चेहरा देख चुकी होती है। ये देखकर सफेद बालों वाली लड़की हैरान रह जाती है, क्योंकि सोयंग ने तो कभी चांदमी को देखा ही नहीं था। लेकिन चांदमी उसे पहचान लेती है। वो आखिर चाहती क्या है? चांदमी का जवाब सीधा था। वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि उसके भाई यानी आही ने मरने से पहले क्या क्या झेला। आही का नाम सुनकर सफेद बालों वाली लड़की उसे बताती है कि सोयंग उससे मिलना नहीं चाहती, लेकिन वो उसे एक और नाम बताती है, लिम सोवी, एक लड़की जिसे कभी आही ने तंग किया था। इसके बाद चांदमी सोवी से मिलने का फैसला करती है। उससे बात करके उससे जो पता चलता है वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। उसका अपना भाई ही एक बुली था। उन्होंने उस लड़की को जबरदस्ती प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर मजबूर किया, क्योंकि किसी लड़के ने उसके साथ गलत किया था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन आही ने एक हाथ उठाकर यह साबित करने की कोशिश की कि वो झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं, उसने कैमरा निकालकर उसकी सबसे बुरी हालत की तस्वीरें भी ली। डर और दबाव में आकर वो लड़की आखिरकार हार मान जाती है और जब उसे बाद में आही की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे कोई दुख नहीं होता, बल्कि वो खुश होती है। उसकी बातों से चांदमी को पता चलता है कि उसका भाई एक बहुत बुरा इंसान था। चांदमी उस लड़की से दिल से माफी मांगती है, लेकिन फिर भी वो ये मान नहीं पाती कि उसका भाई ऐसा हो सकता है। उसके दिल में अब एक अजीब सी कड़वाहट भी आने लगती है। दूसरी तरफ पिछली बार ट्यूमर की समस्या बढ़ने के बाद सूह्योन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन संभव नहीं है, इसलिए वो कुछ दवाइयां देता है जिससे हालत कंट्रोल में रहे। लेकिन इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उनकी वजह से उसका स्वभाव बदल सकता है। कभी वो बहुत शांत और सावधान हो सकता है, तो कभी बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो सकता है। इन सब चीजों से उसे खुद ही लड़ना होगा। रात में सफेद बालों वाली लड़की सूह्योन से मिलने आती है। उसे पता चलता है कि सूह्योन अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत में है। तब वो उसे एक प्लान देता है स्कूल के बुली को स्कूल से बाहर निकालने का। वो बताता है कि वो पहले ही उस लड़की के पिता से मिल चुका है जिसे बुली ने परेशान किया था। उसने उनसे वादा किया है कि वो उस बुली को स्कूल से निकाल देंगे और अगर ऐसा हो जाता है उन्हें अच्छा खासा पैसा देंगे। शुरू में सूह्योन ये करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जब उसे अस्पताल से पता चलता है कि उसकी मां की हालत और खराब हो गई है तो काफी सोचने के बाद वो मान जाता है। रात में जब स्कूल में कोई नहीं होता, वो बुली को डराकर स्कूल छोड़ने पर मजबूर करने का फैसला करता है। इत्तेफाक से उस दिन बुली अकेला स्टूडेंट काउंसिल रूम में होता है। सूह्योन पहले उसे बेहोश करता है, फिर उसे अच्छी तरह बांध देता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उसे डराने लगता है। एक बदली हुई आवाज में उससे कहता है कि वो कल ही स्कूल छोड़ दे। बुली डर के मारे कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। ये देखकर सूह्योन जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक गिरी हुई फोटो पर पड़ती है। वो उसी लड़की की फोटो होती है जिसे उस बुली ने परेशान किया था। ये देखकर उसका गुस्सा भड़क उठता है। वो बुली से पूछता है कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता था। शायद दवाइयों के असर की वजह से उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो हथौड़ा उठाकर बुली के पैर पर जोर से मार देता है। उसे बुरी तरह पीटने के बाद वो जल्दी से वहां से भाग निकलता है, फिर अपना मास्क हटाकर एक आम इंसान की तरह दिखने लगता है। लेकिन तभी चांदमी उसी रास्ते से बाइक पर गुजर रही होती है और जिस लड़के को वो देखती है वो स्कूल का एक अच्छा स्टूडेंट लगता है। वो लड़का पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसे ऐसे क्लास में डाल दिया गया जहां सबसे ज्यादा गुंडे थे। बेचारा इतना कमजोर और अकेला था कि लगभग हर दिन उसे क्लास के कुछ बदमाश लड़के परेशान करते थे। उनकी गालियों और मजाक के सामने वो सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता था। उसे टॉयलेट तक जाने नहीं देते थे और चाहे वो कितना भी गिड़गिड़ाए, आखिर में उसे मारपीट और बेइज्जती ही मिलती थी। हद तो तब हो जाती है जब क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी ये सब देखकर हंसने लगते हैं। आखिरकार वो लड़का ये सब सह नहीं पाता और बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। और जिस दिन ये हुआ उसी दिन उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो मरा हुआ लड़का कोई और नहीं बल्कि सूह्योन का बड़ा भाई था। एक खुशहाल परिवार जो स्कूल